मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। और यहाँ मैं आज से 11th-12th का मैथ्स पढ़ाऊँगी और साथ ही जो स्टूडेंट्स टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ सब्जेक्ट से, चाहे वो यूपी टीजीटी है या केवीएस टीजीटी है, एनवीएस है, सबके लिए मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि मैथ्स में 11th-12th का मैथ्स ज़्यादा आता है टीजीटी में। ठीक है, काफ़ी मतलब वेटेज होता है उसका, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूँगी कि पहले वीडियोस को देखिए। अगर आपको लगता है कि वाकई में आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सबसे पहले आपका सेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, मज़ा आता है पढ़ने में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन क्या होती है सेट की? सेट होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये इसकी डेफिनेशन है किसकी? सेट की। क्या डेफिनेशन है सेट की? कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डेफिनेशन आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो आप आगे के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो आप जानते हैं डिफरेंट माने अलग अलग, ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुएं। ठीक है, और कलेक्शन भी आप जानते हैं किसी चीज का संग्रह होना, है ना। जैसे हमने बोला कि भाई हमारे पास डिओ का कलेक्शन है, वॉचेस का कलेक्शन है, ठीक है, ज्वेलरी का कलेक्शन है। तो कलेक्शन मतलब एक संग्रह होना, इकट्ठा होना किसी चीज का। ठीक है, अच्छा, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है हमें समझने के लिए इस चैप्टर में, वो है वेल डिफाइंड वर्ड। क्या मीनिंग है इस वेल डिफाइंड वर्ड का? ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए तो समझते हैं फिर प्रॉब्लम क्या है। देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? जिसमें हमें वेल डिफाइंड क्या होगा? जिसमें सबकी एक ही राय आए। ठीक है, मतलब जैसे मैंने कुछ भी आपसे एग्जाम्पल बोला, आपको अब एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी, परेशान मत होइए, पहले समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। कि मैंने कोई एग्जाम्पल लिया और मैंने बोला अगर उस पर सभी का ध्यान एक ही तरफ जा रहा है या उसमें सभी की राय एक ही हमें मिल रही है, इसका मतलब वो एक वेल डिफाइंड है। और वेल डिफाइंड है तो वो सेट भी होगा। ठीक है, मैम आप क्या कह रही हैं? वेल डिफाइंड, सेम राय, एक ही राय, है ना, समझ नहीं आ रहा ना। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि मुझे ये बताइए कि आपकी क्लास में, चाहे आप 11th क्लास में है, 12th में है, किसी भी क्लास में है, मैंने आपको बोला अच्छा मुझे बताइए आपकी क्लास में कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, तो बताइए सबका आंसर एक होगा या नहीं? उस क्लास में जितने बच्चे होंगे सबका आंसर एक होगा कि अलग अलग होगा? सबका आंसर मुझे एक मिलेगा, यानी कि सबकी राय एक हुई, है ना, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। आप काउंट कर लीजिए, है ना, कितनी लड़कियां हैं आपकी क्लास में, तो वो मुझे एक ही आंसर मिला। इसका मतलब मैंने बोला कलेक्शन ऑफ ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास। इट मीन्स ये क्या है? एक सेट है। कैसे पता एक सेट है? क्योंकि इसमें सभी का आंसर क्या आया? सेम आया, है ना, सभी की राय एक हुई, इसलिए ये क्या हुआ? सेट। कैसे पता चला? क्योंकि वो टर्म क्या थी? एक वेल डिफाइंड। ठीक है, ठीक है, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, सबका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, सबकी एक ही राय होगी, सभी बोलेंगे यस मैम 12 मंथ्स होते हैं, तो सबका एक ही आंसर होगा। इसका मतलब ये कलेक्शन में कैसा हुआ? वेल डिफाइंड, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सेट हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला आपसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, सबका आंसर सेम आने वाला है ना, क्योंकि सब जानते हैं, अंडरस्टूड है, पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवल्स क्या होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, AEIOU। ठीक है, तो सबका वही आंसर मिलने वाला है, यानी कि सबकी सेम राय मिलने वाली है। तो इसका मतलब ये कलेक्शन भी कैसा हुआ आपका? वेल डिफाइंड। ठीक है, और वेल डिफाइंड है तो वो क्या होगा? सेट तो होना ही होना। ठीक है, अब मैं आपने सेट के तो एग्जांपल्स बता दिए इतने सारे। ठीक है, अब सेट नहीं है वो कैसे पता करेंगे? तो चलो उसके एग्जांपल समझते हैं। चलिए, मैंने एग्जांपल लिया कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड।
ठीक है, अब क्या ये सेट है? बताइए, सोचिए सोचिए, सेट है? अरे भाई नहीं है सेट। क्यों नहीं है मैम सेट? अरे भाई सुनिए, क्यों नहीं है सेट? मैंने पूछा मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब बताओ, किसी को लॉयन से डर लगता होगा, वो उसके लिए डेंजरस है। किसी को स्नेक से लगता होगा, वो उसके लिए डेंजरस हो गया। कुछ छिपकली से भी डरते होंगे, है ना? कुछ कॉकरोचेस से भी डर जाते हैं, राइट? तो क्या ये सेट हुआ? सबकी डिफरेंट डिफरेंट, मुझे सबकी डिफरेंट डिफरेंट राय लग रही है ना? सबको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें से डर लग रहा है, एनिमल से डर लग रहा है। तो ये सेट हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड टर्म्स है ही नहीं, सबकी अलग अलग राय आ रही है ना? मुझे लायन से डर लगता है, लेकिन आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जहाँ पे वो लॉयन के साथ खेलते हैं, है ना, मस्ती करते हैं, उनको पालते हैं। तो क्या उनके लिए वो डेंजरस हुआ एनिमल, लॉयन, उस टाइम? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्यार करते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं, है ना? तो सभी बंदों के लिए, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट राय, मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल से डरते हैं। तो वो एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, ठीक है? इसलिए ये क्या नहीं हुआ? सेट नहीं हुआ। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड इज नॉट अ सेट, ठीक है? चलिए, शायद नहीं समझ में आया होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बोला कि बताइए योर फेवरेट टीचर इन अ स्कूल, कलेक्शन ऑफ अ फेवरेट टीचर इन अ स्कूल, ठीक है? तो क्या ये सेट है? बताइए। ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट? ये सेट इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक बच्चे की राय अलग होगी। किसी को कोई टीचर पसंद है, किसी को कोई टीचर पसंद है ना? सबको डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स पसंद है ना? तो क्या ये सेट है कि सभी बच्चों की एक ही टीचर पसंद आई? नहीं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट टीचर है, मतलब सबको डिफरेंट डिफरेंट टीचर पसंद है ना? किसी को किसी का पढ़ाना अच्छा लगता होगा, किसी को किसी का दूसरी टीचर का पढ़ने में अच्छा लगता होगा, समझ में जल्दी आता होगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी सबकी राय डिफरेंट हो गई। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, एक वेल डिफाइंड टर्म है ही नहीं। और जो चीज वेल डिफाइंड कलेक्शन है ही नहीं, तो वो सेट कैसे होगा? इसका मतलब दिस इज द एग्जाम्पल इज नॉट अ सेट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, कोई और एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर मैं जैसे मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ अ फेवरेट चॉकलेट, ठीक है? क्या ये सेट है? ये सेट? नहीं, ये भी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग पसंद है। किसी को किटकैट पसंद है, किसी को डेयरी मिल्क पसंद है, किसी को डार्क चॉकलेट्स पसंद है, ठीक है? तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इट मीन्स जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इट मीन्स वो सेट भी नहीं है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये समझ जाएंगे तो इसका तो सेट तो हम समझ ही जाएंगे ना कि सेट होता क्या है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब बात करते हैं कि इसको डिनोट किससे करते हैं। डिनोट या सिंबल भी आप बोल सकते हैं, है ना? किसका? सिंबल ऑफ सेट। तो इसमें जो हम एलिमेंट्स रखते हैं, यानी कि जो हम अवयवों को रख रहे हैं, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। किसके? ब्रेसेस का। दिस इज द साइन ऑफ ब्रेसेस, मतलब ये सेट का साइन है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है? और इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बैठे होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट इस ब्रेसेस के अंदर बैठे होंगे, वो बैठते कैसे हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। वो कॉमाज में बैठेंगे, ठीक है? जितने भी बंदी, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट को मैं इसके अंदर बिठाऊंगी, उनके बीच में एक तो कॉमा लगाऊंगी, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर बैठा है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एलिमेंट, या उसको मैं हिंदी में बोलूं तो अवयव। क्या बोलते हैं उसके अंदर? अवयव, ठीक है? तो फिर से देखते हैं एक बार। सेट, सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? इसको मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से भी, और आगे भी अभी एग्जाम्पल कराऊंगी। जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसमें मैं पूछूंगी उन क्वेश्चंस में कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं, तो वहां पर और अच्छे से समझेंगे, ठीक है? फिर देखते हैं कि सेट को डिनोट किससे करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है सेट का। तो सेट का जो सिंबल है, मतलब सेट के जितने एलिमेंट हैं उनको हम ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम ब्रेसेस के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? साइन को ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स बैठे हैं उनको हम एलिमेंट बोलते हैं, और उनको बिठाते कैसे हैं? कॉमाज लगा के, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल
अभी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि लिखना कैसे है, कॉमा का क्या मीन्स है और एलिमेंट किसको बोल रहे हैं, जिसे मैंने वॉवेल्स बिठा दिए इसके अंदर, ठीक है। तो देखो ब्रेसेस के अंदर बैठा रही हूँ, इसका मतलब ये एक सेट है। किसका सेट है? वॉवेल्स का सेट है। बीच में क्या लगा दिया मैंने? कॉमास लग गए, ठीक है। और इन सभी को मैं क्या बोल रही हूँ? एलिमेंट। कि भाई सेट के अंदर कौन बैठे हैं? एलिमेंट बैठे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, और एक बात, अब बात करते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को मिलेंगे सेट के क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्या है उसको समझते हैं। हेडिंग होगी आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, ठीक है। तो सेट को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? तो सेट को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट होगा आपका टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या आप मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। या इसी को हम एक और नाम से बुलाएंगे, कौन सा? रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने मेथड, ठीक है। ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, रोस्टर, ठीक है। सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप होता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड होगा आपका डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड, ठीक है। इन 3 फॉर्म में आपको सेट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो समझते हैं कैसे होते हैं। देखिए, रोस्टर फॉर्म क्या होगी? जैसे मैंने आपको बोला कि एक सेट बनाइए, एक सेट होना चाहिए वॉवेल्स का इन इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है। मतलब अ सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस क्वेश्चन को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं क्या होते हैं वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट के, ई ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ सेट, जिसको हम ब्रेसेस बोलते हैं। और ये एलिमेंट हो गए वॉवेल्स, ठीक है। ए ई आई ओ यू, और बीच में लगा दिया हमने क्या? कॉमा, ठीक है। तो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म। जब भी आप इस तरीके की चीज हो, रोस्टर फॉर्म क्या होती है? खुल के लिख देना। मैंने आपसे पूछे वॉवेल्स, तो जितने वॉवेल्स थे आपने सारे मुझे दिखा दिए। किसी चीज को ओपनली दिखा दिया, बिल्कुल खुल के दिखा दिया कि भाई ये होते हैं वॉवेल्स, ठीक है। और सबको रिप्रेजेंट कर दिया इस ब्रेसेस के अंदर। सो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ी सी टफ लगेगी, थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपना माइंड लगाना होता है कि हम किसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम थोड़ा इन शॉर्ट टर्म लिखते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने बिल्कुल खोल के लिख दिया, वॉवेल्स मैंने बोले और हमने वॉवेल्स यहाँ लिख दिए सारे, ठीक है। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम शॉर्ट में चीजों को दिखाएंगे। कैसे लिखेंगे? हमेशा ब्रेसेस के अंदर। जो भी इस ब्रेसेस के अंदर आपको एलिमेंट्स दिखेंगे, इट मीन्स वो एक सेट है। ये बात दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। आ जाइए, इसको कैसे लिखेंगे? इसी क्वेश्चन को मैंने बोला, वही क्वेश्चन है, सेट ऑफ अ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम कैसे लिखते हैं बेटा? इसमें हम एक्स मानेंगे और बीच में लगाएंगे 2 बिंदी। इन बिंदियों को क्या बोलेंगे हम? सच दैट। क्या बोलेंगे? सच दैट, ठीक है। तो एक्स, सच दैट एक्स is a vowel in English alphabet. Vowel in English alphabet. Simple, ठीक है। यहां मैंने क्या करा? यहां पे मैंने शॉर्ट में बोल दिया कि भाई वॉवेल है, इसका अंडरस्टूड है भाई, ए ई आई ओ यू होंगे। तो वहां मैंने चीजों को शॉर्ट में दिखाया, किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। लेकिन रोस्टर फॉर्म में वही चीज मैंने खोल के दिखा दी कि यस दिस इज द वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। इसको भी और अच्छे समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, और अच्छे समझाऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है, कैसे हमें दिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। आज ये डिस्क्रिप्शन मेथड क्या होता है? डिस्क्रिप्शन मेथड होता है आपका मतलब एक लैंग्वेज में किसी चीज का, किसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में पूछना। जैसे जो क्वेश्चन आपसे बोल रही हूँ वो यहाँ लिख दूं बस मैं सिंपल, तो वो हो जाएगा मेरा डिस्क्रिप्शन मेथड। मतलब क्या? कि सेट ऑफ अ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। मतलब उस चीज को मतलब पूरा थ्योरी में लिख देना एक तरीके से, वो होगा डिस्क्रिप्शन मेथड। खुल के मतलब थ्योरी में लिख देना कोई चीज। सेट बिल्डर फॉर्म शॉर्ट में किसी चीज को दिखा देना, और रोस्टर फॉर्म क्या होगी? उसको बिल्कुल ओपनली दिखा देना जो भी आपका क्वेश्चन है,
ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो मैं इतनी रखूंगी, बट कल से मैं आपको प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगी। और एक बात, मैं हर टॉपिक को बहुत ही डीपली पढ़ाने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।